नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 8 तुमुल खंड काव्य में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, तुमुल खंड काव्य का कथानक या कथानक या सारांश संक्षेप में लिखिए या तुमुल खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमुल खंड काव्य का कथानक पौराणिक आख्यान के आधार पर लिखा गया है। इसमें लक्ष्मण मेघनाद के युद्ध का वर्णन है, जिसे 15 सर्गों में विभक्त किया गया है। कथानक का सर्गानुसार संक्षेप निम्नलिखित है। प्रथम सर्ग, इस स्तर वन में कवि ने मंगलाचरण के रूप में ईश्वर की स्तुति की है। इसमें निराकार, निर्गुण और सर्वशक्तिमान ईश्वर की व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय सर्ग, दशरथ पुत्रों का जन्म एवं बाल्यावस्था में कवि ने राजा दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म एवं बाल्यकाल का वर्णन किया है। राजा दशरथ के राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इन भाइयों में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। इनके बचपन की लीलाएं राजमहल की शोभा को द्विगुणित कर देती है। राम एवं लक्ष्मण का जन्म राक्षसों के विनाश एवं साधु संतों को अभयदान देने के लिए ही हुआ था। राजा दशरथ नैतिक सुख शांति में विश्वास रखने वाले तथा सच्चरित्र थे। तृतीय सर्ग, मेघनाद में रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। वह अत्यंत संयमी, धीर, पराक्रमी, उदार और शीलवान था। युद्ध में उसके सामने टिकने का किसी में साहस न था। चतुर्थ सर्ग, मकरास मकराच वध में मकराच के वध की कथा और रावण द्वारा मेघनाद की शौर्य गाथा वर्णित है। राम से संग्राम में मकराच मारा गया था। इससे रावण बहुत भयभीत और चिंतित हुआ। उसी समय उसे महाबली मेघनाद का स्मरण आता है, क्योंकि मेघनाद भी उसके समान ही पराक्रमी और वीर था। पंचम सर्ग, रावण का आदेश में रावण मेघनाद को बुलाकर पर पकराच की मृत्यु का बदला लेने का आदेश देता है तथा मेघनाद के अतुल शौर्य का वर्णन करता है। उससे उसके तेज से सारा सदन प्रकाशित हो रहा है। रावण बड़ी कठिनता से मेघनाद के सम्मुख अपनी व्यथा प्रकट करता हुआ कहता है, हे पुत्र, राम से बदला न लेने में हमारी कायरता है, इसलिए मेरा आदेश है कि तुम युद्ध में लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुला दो और राम को अपना बल दिखा दो तथा वानर सेना को बाणों से विद दो। षष्ठ सर्ग, मेघनाद प्रतिज्ञा में मेघनाद सिंहनाद करता हुआ युद्ध में विजयी होने की प्रतिज्ञा करता है। मेघनाद के गरज से पूरा स्वर्ण महल हिल उठता है। वह अपने पिता को आश्वस्त करता हुआ कहता है कि हे पिता, मेरे होते हुए आप किसी प्रकार का शोक न करें। मैं अधिक न कह कर केवल इतना कहता हूँ कि यदि मैं अपने कष्ट को दूर न कर सके तो मैं कभी धनुष को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यदि मैं युद्ध में विजयी न हुआ तो कभी जीवन में युद्ध का नाम न लूँगा। सप्तम सर्ग, मेघनाद का अभियान में मेघनाद के युद्ध के लिए प्रस्थान करने का वर्णन है। रावण के सम्मुख प्रतिज्ञा करके मेघनाद जब युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगा तो देवलोक के सभी देवता भय से कांपने लगे। मेघनाद ने युद्ध का रथ सजवाया तो पवन भयभीत हो गया, पर्वत कांपने लगा, पृथ्वी शोकाकुल हो गई और सूर्य त्रस्त हो गया। युद्ध हेतु प्रस्थान करने से पूर्व मेघनाद ने यज्ञ किया और उसके बाद रथ पर बैठकर शत्रुओं से लोहा लेने चल पड़ा और रणभूमि में पहुंचकर सिंह की तरह गर्जना की। अष्टम सर्ग, युद्धासन सौमित्र में युद्ध के लिए प्रस्तुत लक्ष्मण का चित्र है। मेघनाद की रण गर्जना सुनकर शत्रु सेना भी भयंकर नाद
करने लगी। राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण भी युद्ध के लिए तैयार होने लगे। युद्धातुर लक्ष्मण को देखकर हनुमान आदि वीर भी युद्ध हेतु तत्पर हो गए। लक्ष्मण ने क्षण भर में ही मेघनाथ के सम्मुख मोर्चा ले लिया। शत्रु को सम्मुख देखकर मेघनाथ युद्ध करने की ठानता है। नवम सर्ग। लक्ष्मण मेघनाद युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छा में लक्ष्मण मेघनाद युद्ध और लक्ष्मण के मूर्छित होने का वर्णन है। मेघनाथ ने नम्र भाव से लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारी अवस्था देखकर मैं तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता, फिर भी आज मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता से यह प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करूँगा। अतः युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर लक्ष्मण क्रुद्ध हो गए। उनके क्रोध युक्त वचनों को सुनकर मेघनाथ हंस पड़ा। मेघनाथ के हंसने पर मानो लक्ष्मण के क्रोध की अग्नि में घी पड़ गया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। लक्ष्मण ने भीषण प्रहारों से मेघनाथ की सेना के छक्के छूट गए। इसके बाद मेघनाथ ने भीषण युद्ध किया और लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को नष्ट कर दिया। दोनों वीर सिंह के समान लड़ रहे थे। लक्ष्मण को कुछ शिथिल देखकर मेघनाथ ने उस पर शक्ति बाण का प्रयोग कर दिया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 10वां सर्ग। हनुमान द्वारा उपदेश में हनुमान द्वारा दुखी वानरों को समझाने का वर्णन है। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने और उनके मूर्छित होने से देवताओं में खलबली मच गई। वानर सेना अत्यधिक व्याकुल हो विलाप करने लगी। हनुमान ने वानरों को समझाया कि लक्ष्मण अचेत हुए हैं, वीरों का विलाप करना उचित नहीं होता। हनुमान के उपदेश को सभी पर प्रभाव पड़ा और वे शोकरहित हो गए। दूसरे को कुटी में बैठे हुए श्री राम का मन कुछ उदास था। उसी समय कुछ अपशकुन होने लगे, जिससे राम चिंतित हो गए। 11 सर्ग। उन्मन। राम की व्याकुलता का चित्रण है। कुटिया में बैठे श्री राम विचार कर रहे हैं कि आज व्यर्थ ही मन में व्यथा क्यों जन्म ले रही है। उसी समय अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि मूर्छित लक्ष्मण को लेकर वहां आते हैं। लक्ष्मण को देखते ही राम पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। 12 सर्ग। राम विलाप और सौमित्र का उपचार में राम के विलाप और लक्ष्मण के उपचार का वर्णन है। लक्ष्मण की दशा को देखकर राम विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी बिना जीवित नहीं रह सकता। राम की दुखी दशा देखकर जामवंत जी ने बताया कि लंका में सुषेण नाम के कुशल वैद्य हैं, आप उन्हें सादर बुला लें। हनुमान क्षण भर में ही सुषेण वैद्य को लेकर आते हैं। सुषेण वैद्य कहते हैं कि संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं हो सकती। हनुमान वायु के वेग से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़ते हैं और बूटी की पहचान न होने से हनुमान पूरे पर्वत को ही उठा लाते हैं। वैद्य के उपचार से लक्ष्मण पुनः सचेत होकर मुस्कुराते हुए उठ जाते हैं। 13 सर्ग। विभीषण की मंत्रणा में विभीषण द्वारा राम को दिए गए परामर्श का वर्णन है। वह आकर राम को सूचना देता है कि मेघनाथ निकुंभिला पर्वत पर यज्ञ कर रहा है। यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो वह युद्ध में अज्ञेय हो जाएगा, इसलिए लक्ष्मण को यज्ञ करते हुए मेघनाथ पर तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए। राम के चरण छूकर लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा की और ससैन्य युद्ध के लिए प्रस्थान किया। 4 सर्ग। यज्ञ विध्वंस और मेघनाथ वध।
में यह विध्वंस और मेघनाद के वध का वर्णन है। लक्ष्मण ने सनसेन यज्ञ स्थल पर पहुंचकर मेघनाद पर बाण वर्षा कर दी। लक्ष्मण ने तीव्र बाण प्रहार से मेघनाद का रुधिर यज्ञ भूमि में बहने लगा। उसके शरीर में इतना रक्त बहा कि यज्ञ की अग्नि भी बुझती प्रतीत हुई। लक्ष्मण को बाणों की वर्षा करता देखकर मेघनाद कहने लगा कि इस प्रकार छल कपट से युद्ध करना वीरता का लक्षण नहीं है। मुझसे सम्मुख युद्ध में एक बार पराजित होने पर तुमने जो घृणित कार्य किया है वह सर्वथा निंदनीय है। मेघनाद की यह धिक्कार सुनकर एक बार प्रथा पर आया हुआ लक्ष्मण का बाण रुक गया और सिर झुक गया, परंतु विभीषण के उकसाने पर लक्ष्मण ने तीक्ष्ण प्रहार से मेघनाद यज्ञ भूमि में मारा गया। पंचम सर्ग राम की वंदना में राम की वंदना की गई है। मेघनाद के शव को यज्ञ भूमि में ही छोड़कर वानर सेना राम की ओर चली। युद्ध में लक्ष्मण की विजय का समाचार विभीषण ने राम को दिया। लक्ष्मण अपनी प्रशंसा सुनकर राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे राम, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वह तो जग विजेता हो ही जाता है। इस प्रकार खंडकाव्य की कथा 15 सर्गों में विभक्त होकर समाप्त होती है। प्रश्न नंबर 2, तुमुल खंडकाव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रथम सर्ग इस सर्ग में कवि ने मंगलाचरण के रूप में ईश्वर की स्तुति की है, जिससे निराकार, निर्गुण और सर्वशक्तिमान ईश्वर की सर्व व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न नंबर 3, तुमुल खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, द्वितीय सर्ग दशरथ पुत्रों का जन्म एवं बाल्यकाल। इस सर्ग में कवि ने राजा दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म एवं बाल्यकाल का वर्णन किया है। राजा दशरथ ने राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इन भाइयों में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। इनके बचपन की लीलाएं राजमहल की शोभा को दुगुणित कर देती है। राम एवं लक्ष्मण का जन्म राक्षसों की विनाश एवं साधु संतों की अभयदान देने के लिए ही हुआ था। राम के छोटे भाई लक्ष्मण नीतिज्ञ, ज्ञानी, गुणवान, चारित्रिक और उदार थे। वे शेषनाग के अवतार एवं पृथ्वी के आधार थे। इक्ष्वाकु वंश के महाराज दशरथ का यश संसार के कोने कोने में फैला है। वे कर्तव्यपरायण, दानवीर तथा युद्ध विद्या में पारंगत हैं। युद्ध विद्या में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। राजा दशरथ नीतिज्ञ, सुख शांति में विश्वास रखने वाले तथा सच्चरित्र थे। प्रश्न नंबर 4, तुमुल खंडकाव्य के तृतीय सर्ग को कथानक लिखिए। उत्तर, तृतीय सर्ग मेघनाद। इस सर्ग में रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। वह अत्यंत संयमी, धीर, पराक्रमी, उदार और शीलवान था। उसने इंद्र के पुत्र जयंत को पराजित कर दिया था। युद्ध में उसके सामने टिकने का किसी में साहस न था। प्रश्न नंबर 5, तुमुल के आधार पर सम्राट वध नामक चतुर्थ सर्ग के कथानक का सारांश लिखिए। उत्तर, चतुर्थ सर्ग मकराच वध। इस सर्ग में मकरास के वध की कथा और रावण द्वारा मेघनाद की शौर्य गाथा वर्णित है। राम से युद्ध करते हुए संग्राम में मकराच मारा गया था। उसके मारे जाने के बाद अन्य राक्षस युद्ध स्थल छोड़कर भाग खड़े हुए। इससे रावण बहुत भयभीत और चिंतित हुआ। उसी समय उसे महाबली मेघनाद का स्मरण आता है, क्योंकि मेघनाद भी उसके समान ही पराक्रमी और वीर था तथा युद्ध में राम और लक्ष्मण से निपटने में समर्थ था। प्रश्न नंबर 6, तुमुल के आधार पर रावण का आदेश नामक पंचम सर्ग का सारांश लिखिए। उत्तर, पंचम सर्ग रावण का आदेश। इस सर्ग में रावण मेघनाद को बुलाकर सम्राट की मृत्यु का बदला लेने का आदेश देता है। इसी सर्ग में रावण मेघनाद के अतुल शौर्य का वर्णन करता है तथा उसकी अज्ञेय शक्ति के सम्मुख वह मकराच की मृत्यु की भी भूल जाता है। रावण को अत्यधिक चिंतित देख
जानकर मेघनाथ उसके पास आता है और उसके चरण स्पर्श करता विनम्र भाव से बैठ जाता है। उसके तेज से सारा सदन प्रकाशित हो रहा है। रावण बड़ी कठिनता से मेघनाथ के सम्मुख अपनी व्यथा प्रकट करता हुआ कहता है कि हे पुत्र, संपूर्ण राज्य में युद्ध के भय से हलचल मची हुई है। हमें युद्ध से किसी प्रकार भी भयभीत नहीं होना है। राम से बदला न लेने में हमारी कायरता है, इसलिए मेरा आदेश है कि तुम युद्ध में लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुला दो और राम को अपना बल दिखा दो। इसके पश्चात रावण मेघनाथ के शौर्य की प्रशंसा करते हुए उसे युद्ध के लिए भेज देता है और कहता है कि मकराज का बदला युद्ध में जीत के साथ लेना चाहिए और वानर सेना को वाणों से बांध देना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ प्रतिज्ञा नामक षष्ठ सर्ग का सारांश लिखिए। या तुमुल खंड काव्य के मेघनाथ प्रतिज्ञा सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, षष्ठ सर्ग मेघनाथ प्रतिज्ञा। इस सर्ग में मेघनाथ सिंहनाद नाद करता हुआ युद्ध में विजयी होने की प्रतिज्ञा करता है। मेघनाथ की गरज से पूरा स्वर्ण महल हिल उठता है। वह अपने पिता को आश्वस्त करता हुआ कहता है कि हे पिता, मेरे होते हुए आप किसी भी प्रकार का शोक न करें। मैं अधिक न कहकर केवल इतना कहता हूँ कि यदि मैं आपके कष्ट को दूर न कर सके तो मैं कभी धनुष को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं राम के सम्मुख होकर युद्ध करूंगा और लक्ष्मण की शक्ति को भी देख लूंगा। यदि शत्रु आकाश में भी वास करने लगे अथवा पाताल में भी जाकर छिप जाए, मैं भी उसके प्राणों की रक्षा न हो सकेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अवश्य ही विजयी श्री को प्राप्त करूंगा। यदि मैं युद्ध में विजयी न हुआ तो कभी जीवन में युद्ध का नाम न लूंगा। प्रश्न नंबर 8, तुमुल खंड काव्य के मेघनाथ अभियान सर्ग का सारांश लिखिए। उत्तर, सप्तम सर्ग मेघनाथ का अभियान। इस सर्ग में मेघनाथ के युद्ध के लिए प्रस्थान करने का वर्णन है। रावण के सम्मुख प्रतिज्ञा करके मेघनाथ जब युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगा तो देवलोक के सभी देवता भय से कांपने लगे। उस समय मेघनाथ का मुख क्रोध से लाल हो गया था। उसकी हुंकार से बड़े बड़े शौर्य धैर्यशाली वीरों का साहस छूटने लगा। सेनापति मेघनाथ के क्रोध का कारण पूछने लगे। मेघनाथ ने युद्ध का रथ सजवाया तथा युद्ध के वाग बजाने का आदेश दिया तो पवन भयभीत हो गया, पर्वत कांपने लगा, पृथ्वी शोकाकुल हो गई और सूर्य त्रस्त हो गया। युद्ध हेतु प्रस्थान करने से पूर्व मेघनाथ ने यज्ञ किया और उसके बाद रथ पर बैठकर शत्रुओं से लोहा लेने चल पड़ा। उसकी शक्ति का अनुमान करके देवता आपस में विचार करने लगे कि अब मेघनाथ के सम्मुख राम लक्ष्मण के प्राण कैसे बच सकेंगे। देवता चिंतित होकर बातचीत कर ही रहे थे कि मेघनाथ ने रणभूमि में पहुंचकर सिंह की तरह गर्जना की। प्रश्न नंबर 9, तुमुल के युद्धासन तो मित्र सौमित्र नामक अष्टम सर्ग का सारांश लिखिए। उत्तर, अष्टम सर्ग युद्धासन सौमित्र। इस सर्ग में युद्ध के लिए प्रस्तुते लक्ष्मण का चित्रण है। मेघनाथ की रण गर्जना सुनकर शत्रु सेना भी भयंकर नाद करने लगी। राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण भी युद्ध के लिए तैयार होने लगे। योद्धा तुरंत लक्ष्मण को देखकर हनुमान आदि वीर भी युद्ध हेतु तत्पर हो गए। लक्ष्मण ने क्षण भर में ही मेघनाथ के सम्मुख मोर्चा ले लिया। दोनों वीरों में से कौन विजयी होगा इसका अनुमान नहीं किया जा सकता था। मेघनाथ के उत्पन्न लाट, लंबी भुजाएं और वीर वेश को देखकर स्वयं लक्ष्मण उसकी प्रशंसा करने लगे। लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हें अपने सामने देखकर भी युद्ध करने की इच्छा नहीं होती। मुझे चिंता है कि मैं अपने बाणों से तेरी छाती को कैसे छल्ली करूंगा। मेघनाथ लक्ष्मण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर उसकी उदारता के विषय में विचार करने लगा। यद्यपि वह लक्ष्मण के ज्ञान की गरिमा को समझता है, फिर भी शत्रु समझकर उसकी मधुर वाणी के जाल में उलझना नहीं चाहता और युद्ध करने की ठानता है। प्रश्न नंबर 10, तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध का वर्णन है। या तुमुल खंड काव्य के लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छता नामक नवम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। या तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ की वीरता का वर्णन कीजिए। या तुमुल खंड काव्य
के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए या तुमुल खंड काव्य के नवम सर्ग का सारांश लिखिए। उत्तर नवम सर्ग लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छा। इस सर्ग में लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध और लक्ष्मण की मूर्छित होने का वर्णन है। मेघनाथ ने नम्र भाव से लक्ष्मण से कहा कि मैं कुछ भी तुमने कहा है मैं उसे सत्य ही मानता हूँ, क्योंकि तुम नीतिज्ञ हो तथा सर्वज्ञ भी हो। तुम्हारी अवस्था देखकर मैं भी तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता, फिर भी आज मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता से यह प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करूँगा। तुम्हारी इच्छा लड़ने की हो या न हो, तुम मेरी प्रतिज्ञा को सफल करने में मेरी सहायता करो। मैं बिना लड़े यहाँ से नहीं जाऊँगा, अतः युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर लक्ष्मण क्रुद्ध हो गए। उनके क्रोध को देखकर संपूर्ण संसार थरथराने लगी। उन्होंने मेघनाथ से कहा, अरे अधम, मैंने तुमसे अपने मन का भाव न जाने क्यों कह दिया। जिस प्रकार दूध पीने पर भी सर्प अपना विष नहीं त्यागते, उसी प्रकार यह सत्य ही है कि मधुर वाणी से दुष्ट जन कभी नहीं सुधरते। उनके क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर मेघनाथ हंस पड़ा। मेघनाथ के हंसने पर मानो लक्ष्मण की क्रोध की अग्नि में घी पड़ गया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। लक्ष्मण के भीषण प्रहारों से मेघनाथ की सेना के छक्के छूट गए। भागते हुए सैनिकों को रोककर उनका उत्साह बढ़ाते हुए मेघनाथ ने कहा कि मेरे युद्ध कौशल को भी देखो, मैं शीघ्र ही इनको परास्त कर दूंगा। मैंने पिता के सम्मुख जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करूंगा। उसके बाद मेघनाथ ने भीषण युद्ध किया और लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को नष्ट कर दिया। दोनों वीर सिंह के समान लड़ रहे थे। दोनों के शरीर रक्त से लथपथ थे। लक्ष्मण को कुछ शिथिल देखकर मेघनाथ ने उस पर शक्ति बाण का प्रयोग कर दिया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर मूर्छित पड़े लक्ष्मण को देखकर मेघनाथ सिंह गर्जना करता हुआ और भागती हुई कपि सेना को मारता हुआ लंका की ओर चल पड़ा। प्रश्न नंबर 11, तुमुल खंड काव्य के आधार पर हनुमान द्वारा दिए गए उपदेश का वर्णन कीजिए। उत्तर दसम सर्ग हनुमान द्वारा उपदेश के सर्ग। इस सर्ग में हनुमान द्वारा दुखी वानरों को समझाने का वर्णन है। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर उनके मूर्छित होने से देवताओं में खलबली मच गई। वानर सेना अत्यधिक व्याकुल हो विलाप करने लगी। हनुमान ने वानरों को समझाया कि लक्ष्मण अचेत हुए हैं, वीरों को विलाप करना उचित नहीं होता। शोक को त्याग कर बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके रक्षक राम है, उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी व्याकुलता दशा को देखकर शत्रु तुम्हारा उपहास करेगा। हनुमान के उपदेश का सभी पर प्रभाव पड़ा और वे शोक रहित हो गए। दूसरी ओर कुटी में बैठे हुए श्री राम का मन कुछ उदास था। उसी समय कुछ अपशगुन होने लगे, जिससे राम चिंतित हो गए। प्रश्न नंबर 12, तुमुल खंड काव्य के 10 सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर 11 सर्ग उन्मन राम। इस सर्ग में राम की व्याकुलता का चित्रण है। कुटिया में बैठे श्री राम विचार कर रहे हैं कि आज व्यर्थ ही मन में व्यथा क्यों जन्म ले रही है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा मन सशकित हो रहा है और मेरे पैर काँप रहे हैं। सोचते सोचते राम का मन व्यथित होने लगा। नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी तथा हृदय कंपित होने लगा। उसी समय अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि मूर्छित लक्ष्मण को लेकर वहां आते हैं। लक्ष्मण को देखते ही राम पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, तुमुल के राम विलाप और सौमित्र का उपचार जामोन द्वादश सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए या तुमुल के आधार पर युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप का वर्णन कीजिए। उत्तर द्वादश सर्ग राम विलाप और सौमित्र का उपचार। इस सर्ग में राम के विलाप और लक्ष्मण के उपचार का वर्णन है। लक्ष्मण की दशा को देखकर राम विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारी इस दशा से मैं अत्यधिक दुखी हूँ। हे धनुर्धर, तुम धनुष हाथ में लेकर उठ खड़े हो। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं जी न सकता तुम बिना। तुम बाल भक्त अनन्य हो। हे उर्मिलेश, उठो उठो,
खोलो नयन चैतन्य हो। राम की दुखी दशा देखकर जामवंत जी ने बताया कि लंका में सुमेर नाम के कुशल वैद्य हैं, आप उन्हें सादर बुला लें। हनुमान क्षण भर में ही सुषेण वैद्य को लेकर आते हैं। सुषेण वैद्य कहते हैं कि संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण को चिकित्सक नहीं हो सकती। हनुमान वायु के वेग से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़े और मार्ग में काल नेमी राक्षस का वध करते हुए उस पर्वत पर पहुँचते हैं जिस पर संजीवनी बूटी है। बूटी की पहचान न होने से हनुमान पूरे पर्वत को ही उठी लाते हैं। वैद्य के उपचार से लक्ष्मण पुनः सचेत होकर मुस्कुराते हुए उठ गए, जिससे वानर सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। प्रश्न नंबर 14, तुमुल के विभीषण की मंत्रणा सर्ग का सारांश लिखिए। या विभीषण ने मेघनाथ के वध के लिए राम को कौन सी मंत्रणा दी? तुमुल खंडकाव्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 13 सर्ग विभीषण की मंत्रणा। इस सर्ग में विभीषण द्वारा राम को दिए गए परामर्श का वर्णन है। राम लक्ष्मण के निकट सभी वानर और ऋच बैठे हैं। तभी विभीषण आकर राम को सूचना देता है कि मेघनाथ निकुंभिला पर्वत पर यज्ञ कर रहा है। यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो वह युद्ध में आगे हो जाएगा और आप सीता को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए लक्ष्मण को यज्ञ करते हुए मेघनाथ पर तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए। विभीषण के बार बार आग्रह करने पर और विचार कर के राम ने लक्ष्मण और अन्य वीरों को यज्ञ विध्वंस करने का आदेश दे दिया और हनुमान, नील, नल, अंगद, जामवंत आदि से कहा कि तुम सभी लोग युद्ध में लक्ष्मण के साथ ही रहना, क्योंकि रावण का यह पुत्र बहुत ही दुर्धर्ष योद्धा है। राम के चरण छूकर लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा की और ससैन्य युद्ध के लिए प्रस्थान किया। प्रश्न नंबर 15, तुमुल के मख यज्ञ विध्वंस और मेघनाथ वध सर्ग का सारांश लिखिए। या तुमुल का जो सर्ग आपको बहुत उचित कर लगा हो उसकी कथा संक्षेप में लिखिए। या तुमुल खंडकाव्य की किसी मुख्य घटना का वर्णन कीजिए। उत्तर, चतुर्दश सर्ग यज्ञ विध्वंस और मेघनाथ वध। इस सर्ग में यज्ञ विध्वंस और मेघनाथ के वध का वर्णन है। लक्ष्मण ने संशयन यज्ञ स्थल पर पहुंचकर मेघनाथ पर बाण वर्षा कर दी। लक्ष्मण के तीव्र बाण प्रहार से मेघनाथ का रुधिर यज्ञ भूमि में बहने लगा। उसके शरीर से इतना रक्त बहा कि यज्ञ की अग्नि भी बुझती प्रतीत हुई। ऋच और वानरों के हाथों से वहां उपस्थित सभी यज्ञकर्ता मारे गए। केवल मेघनाथ नाम का वह वीर अपने स्थान पर दृढ़ आहुतियां डालता रहा। अन्य यज्ञकर्ताओं का संहार करके वानर सेना यज्ञ विध्वंस करने लगी। लक्ष्मण को वाणों की वर्षा करता देखकर मेघनाथ कहने लगा कि इस प्रकार छल कपट से युद्ध करना वीरता को लक्ष्मण नहीं है। मुझसे सम्मुख युद्ध में एक बार पराजित होने के बाद तुमने जो घृणित कार्य किया है वह सर्वथा निंदनीय है। जब तुम्हें मेरे बल का पता लग गया तब यह युद्ध अधर्म से जीतने की राय क्या तुमको विभीषण ने दी है? यह कहता हुआ मेघनाथ लक्ष्मण की वीरता को धिक्कारने लगा। जीते मुझे पर आपकी इस जीत में ही हार है। रघुवर की रणनीति पर धिक्कार सौ सौ बार है। इस कार्य से रघुवंश में जो कालिमा है लग रही उसको न घन भी घो सकेगा, भार नत होगी मही। मेघनाथ की यह धिक्कार सुनकर एक बार प्रत्यंचा पर आया हुआ लक्ष्मण का बाण रुक गया और सिर झुक गया, परंतु विभीषण के उकसाने पर लक्ष्मण ने तीक्ष्ण प्रहार से मेघनाथ यज्ञ भूमि में मारा गया। देवता लक्ष्मण की कीर्ति का जयगान करने लगे। प्रश्न नंबर 16, तुमुल के आधार पर अंतिम सर्ग राम की वंदना का आश्रय स्पष्ट कीजिए। पंचम
10 सर्ग राम की वंदना। इस सर्ग में राम की वंदना की गई है। मेघनाद के शव को यज्ञ भूमि में ही छोड़कर वानर सेना राम की ओर चली। युद्ध में लक्ष्मण की विजय का समाचार विभीषण ने राम को दिया। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं जानता था तुम ही मार सकते हो मेघनाथ को था व्यंग सुनने के लिए निज बंधु जय संवाद को। लक्ष्मण अपनी प्रशंसा सुनकर राम के चरणों में झुक जाते हैं और भाव विभोर होकर सर्वशक्तिमान राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे राम, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वह तो जग विजेता हो ही जाता है। इस प्रकार खंडकाव्य की कथा 15 सर्गों में विभक्त होकर समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 17, तुमुल खंडकाव्य के आधार पर नायक अथवा प्रधान पात्र लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। या तुमुल खंडकाव्य का नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। या तुमुल खंडकाव्य के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की किन्हीं 3 विशेषताओं सौंदर्यशील और शक्ति का वर्णन कीजिए। या तुमुल खंडकाव्य के नायक और प्रतिनायक के नाम बताइए और उनके चरित्र की दो विशेषताएं भी लिखिए। तुमुल खंडकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। या तुमुल खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। संकेत प्रश्न नंबर 18 से मेघनाद प्रतिनायक के चरित्र की विशेषताएं लें। उत्तर, वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमुल खंडकाव्य का नायक लक्ष्मण को माना जा सकता है। प्रस्तुत काव्य में लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन है। कवि ने लक्ष्मण के ओजस्वी चरित्र व्यक्तित्व को अपने काव्य का केंद्र बिंदु बनाया है। इस खंडकाव्य से लक्ष्मण के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। नायक नंबर 1, नायक लक्ष्मण तुमुल खंडकाव्य के नायक है। वह राम के छोटे भाई एवं रघुकुल के प्रदीप हैं। उनके नायक कोचित वीरता, धीरता और उदारता है। वे मेघनाद के ललकारने पर युद्ध करते हैं। यद्यपि पहले वे मेघनाद के शक्ति प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं, परंतु अंत में विजय उन्हीं की होती है। नंबर 2, अद्वितीय सौंदर्यशाली लक्ष्मण दशरथ के पुत्र और राम के छोटे भाई। उनके व्यक्तित्व में ओजस्विता, सहज कोमलता एवं स्वभाव में नम्रता है। उनके अधरों पर सहज मुस्कान खेलती है। मेघनाद भी उन्हें लावण्ययुक्त ब्रह्मचारी कहकर संबोधित करता है। लावण्यधारी ब्रह्मचारी आप बुद्धि निधान हैं, संसार में अत्यंत वीर पराक्रमी महान हैं। सभी लक्ष्मण के सौंदर्य को देखते ही रह जाते हैं। वे जब बोलते हैं तो अत्यंत मधुर तथा कर्ण प्रिय संगीत कानों में घोर देते हैं। कवि उनके सौंदर्य की प्रशंसा इस प्रकार करते हैं। थी बोल में सुंदर सुधा, उर में दया का वास था तेज में सूरज, हंसी में चांद का उपहास था। नंबर 3, अतुलनीय शक्ति संपन्न लक्ष्मण अत्यंत विनयशील वीर हैं। वे शत्रु के ललकारने पर युद्ध करने से पीछे नहीं हटते हैं। वे केवल शक्ति संपन्न ही नहीं है वरन वीरों के प्रशंसक भी हैं। उन्होंने मेघनाद के सौंदर्य, शौर्य एवं तेज की प्रशंसा भी की है। उन्होंने संकल्प करके जिससे भी युद्ध किया उसे युद्ध में परास्त ही किया। रण ठान कर जिससे भिड़े उससे विजय पाई, सदा संग्राम में अपनी ध्वजा सानंद फहराई सदा। जब मेघनाद उसकी बातें सुनकर हंस पड़ता है तब उनकी क्रोधाग्नि में मानो घी पड़ जाता है। युद्ध में उनके प्रलयकारी रूप को देखिए। आकाश को अपने निशित नाराज से भरने लगे उस काल देवों के सहित देवेंद्र भी डरने लगे। शत्रु के मनोभाव को भली भांति पहचानने में लक्ष्मण अत्यंत कुशल है। युद्ध में मेघनाद की गर्वोक्ति को सुनकर वे कहते हैं, सच में सुधा में भारती से खल सुधरते हैं नहीं, क्या क्षीर पीने पर फड़ी विष त्याग देते हैं कहीं। नंबर 4, विनम्र और शीलवान बाल्यकाल से ही लक्ष्मण दयालु एवं उदार हैं। उनका अंतकरण भी सरल, शुद्ध और कोमल है। वह अपने भाई राम के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उनके चरित्र में कृत्रिमता नहीं है। वह युद्ध भूमि में अपने शत्रु मेघनाद के सौंदर्य और ओज को देखकर मुग्ध होकर दयार्द हो जाते हैं। आके आंखों से तुझे देख के
तो इच्छा होती युद्ध ही नहीं, युद्ध की ही नहीं है। कैसे तेरे साथ मैं लड़ूंगा, कैसे बाणों से तुझे मैं हतूंगा। लक्ष्मण के हृदय में कोमलता है। निशस्त्र मेघनाथ को यज्ञ करते देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है। नंबर 5, शत्रुओं को परास्त करने वाले लक्ष्मण अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से और अपने युद्ध कौशल से शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। यद्यपि वे यज्ञ भूमि में शस्त्र मेघनाथ का वध करते हैं, परंतु मेघनाथ को मारने की शक्ति भी केवल उन्हीं में थी। राम उनकी पीठ ठोकते हुए कहते हैं, मैं जानता था तुम ही मार सकते हो मेघनाथ को। नंबर 6, मानवीय गुणों के भंडार। लक्ष्मण के व्यक्तित्व में मानवीय गुण विशेष रूप से भरे पड़े हैं। कवि के शब्दों में, निसी दिन क्षमा में छिती बसी, गंभीरता में सिंधु था धीरता में आद्री, यश में लेखता सरदिंदु थी बोल में सुंदर सुधा, उर में दया का वास था तेज में सूरज, हंसी में चांद का उपहास था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लक्ष्मण परम शीलवान, विनम्र, पराक्रमी, अतुल्य, शक्ति संपन्न एवं अज्ञेय योद्धा थे। वास्तुत्व नायक होने के लिए जितने भी गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए वह सभी गुण लक्ष्मण में मौजूद हैं। वह तोमूल खंडकाव्य के नायक एवं मानव मात्र के लिए आदर्श हैं। प्रश्न नंबर 18, तुमुल खंडकाव्य के आधार पर प्रतिनायक मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। या तुमुल खंडकाव्य के नायक लक्ष्मण के समान प्रबल एवं प्रभावशाली मेघनाथ का चरित्र चित्रण, इस कथन की विवेचना कीजिए। या तुमुल खंडकाव्य में कौन सा पात्र आपको सर्वप्रिय है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। यह तुमुल खंडकाव्य में लक्ष्मण मेघनाथ की वीरता और पराक्रम को उजागर किया गया है। दोनों में से किसकी वीरता आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। या तुमुल खंडकाव्य के आधार पर मेघनाथ की चरित्रगत विशेषताएं बताइए, लिखिए। उत्तर, श्री श्यामनारायण पांडे द्वारा विरचित तुमुल नामक खंडकाव्य में मेघनाथ प्रमुख पात्र हैं। उनका व्यक्तित्व भी लक्ष्मण के समान ही प्रभावशाली है। वह भी लक्ष्मण के समान ही शक्तिशील और सौंदर्य का आगार है। वह अपने चरित्र द्वारा पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट किए रहता है। इस खंडकाव्य से उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, सौंदर्यवान एवं प्रभावशाली। मेघनाथ मेघ के समान वर्णमाला, सुंदर एवं शक्ति संपन्न था। वह रावण का पुत्र था। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है, महारथी प्रसिद्ध था, गुणी विवेकवंत था, सुदेश था, सुकेश था, नितांत रम्य वेश था। नील गगन में चंद्रमा की क्रांति के समान उसका आभामय मुकुट था। उसका उन्नत ललाट, उष्ट वक्षस्थल और प्रलंब भुजाएं उसके व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाने वाली थी। उसके मुखमंडल पर ऐसा ओज तथा क्रांति है कि बड़े बड़े वीर पुरुष उसे देखकर ही रह जाते हैं। उसके तेजवान रूप को देखकर अन्य वीरों की दशा का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है, जो वीर थे बैठे वहां वे टक टक लखने लगे। नंबर 2, पितृ आज्ञापालक। मकराक्ष का वध हो जाने पर रावण अत्यंत शोकाकुल हो उठा था। उसने मेघनाथ को बुलाकर उसे मकराक्ष की मृत्यु का बदला राम लक्ष्मण से लेने का आदेश दिया। मेघनाथ पिता के आदेश को सुनते ही विजय की प्रतिज्ञा करता हुआ युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। पिता की आज्ञा का पालन करना वह अपना कर्तव्य मानता है तथा युद्ध में जाने से पूर्व पिता के चरण स्पर्श भी करता है। नंबर 3, अतुल पराक्रमी। रावण को अपने पुत्र मेघनाथ के पराक्रम पर गर्व है। मकराक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह केवल मेघनाथ को ही उपयुक्त मानता है और कहता है, हे तात, तेरी शक्तियों का अंत है, मिलता नहीं। घमसान में भी पुत्र तेरा बाल तक हिलता नहीं। जिस समय वह युद्ध के लिए प्रस्थान करता है, पवन और पर्वतों में कंपन, पृथ्वी में शोक एवं सूर्य में त्रास
व्याप्त हो जाता है। वृक्ष अपने आप गिरने लगते हैं और बड़े बड़े धैर्यशाली वीरों का कलेजा दहाड़ने लगता है। और रघुकुल के वंशजों की युद्ध नीति की कटु आलोचना करता है। वह अधर्म युद्ध और लक्ष्मण की कुश्ती वीरता से घृणा करता है। मरणावस्था में पड़ा वह लक्ष्मण की वीरता को धिक्कारता हुआ कहता है, जीते मुझे पर आपकी इस जीत में ही हार है। रघुवंश की रणनीति पर धिक्कार सौ सौ बार है। नंबर 4, यज्ञ नीति मेघनाथ की यज्ञ में महती निष्ठा है। वह शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल अपने बल का ही अभिमान नहीं करता, वरन आशीर्वाद पाने के लिए देवताओं को संपन्न करता भी प्रसन्न करता भी अत्यंत आवश्यक मानता है। युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व यज्ञ करता है तथा लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद युद्ध में अज्ञेय होने के लिए भी यज्ञानुष्ठान करता है। यज्ञ करते समय जब लक्ष्मण अपने तीक्ष्ण बाणों से प्रहार से उसे घायल करते हैं तब भी वह यज्ञ से उठता नहीं। नंबर 5, आत्मविश्वासी तथा अभिमानी मेघनाथ को अपने पराक्रम शौर्य तक युद्ध कौशल पर पूर्ण विश्वास है। तभी तो वह अपने पिता से कहता है कि वह युद्ध में लक्ष्मण को परास्त कर देगा और वह ऐसा करके दिखाता भी है। उसकी गर्व से भरी बातों को सुनकर सभी भयभीत हो जाते हैं। युद्ध में लक्ष्मण की बातों को वह बड़े ध्यान से सुनता है और फिर व्यंग्यपूर्वक हंस देता है। ऐसा करके वह अपने अभिमान को प्रकट करता है। कवि ने उसके इस भाव का चित्रण इस प्रकार किया है, जो जो कहा उसको उन्होंने ध्यान से तो सुन लिया, पर गर्व से घनाद ने सौमित्र को लख हंस दिया। नंबर 6, शिष्ट एवं विवेकशील युद्ध में लक्ष्मण की विनम्र वाणी से मेघनाथ अत्यंत प्रभावित होता है। वह विनम्रता से लक्ष्मण से युद्ध का दान मांगता है। मैं मांगता हूँ भीम रण का दान मुझको दीजिए, चैतन्य होकर तुमुल सगर आप मुझसे कीजिए। यज्ञ करते समय लक्ष्मण द्वारा घायल कर दिए जाने पर वह तुरंत आक्रमण के रहस्य को जान जाता है और अपने विवेक से विभीषण को ही दोषी ठहराता है। अपने शील स्वभाव के कारण वह लक्ष्मण के कायों पर संकेत करता हुआ कहता है कि सम्मुख समर में हारने पर यह नया संग्राम है। योद्धा न कर सकता कभी इतना घृणा इस पर काम है। इस प्रकार मेघनाथ अत्यंत सौंदर्यशाली प्रतिभावान वित्राज्ञापालक अतुल पराक्रमी यज्ञनिष्ठ आत्मविश्वासी और विवेकशील है। वह लक्ष्मण के वीर चरित्र की असलियत उतारता हुआ तीक्ष्ण व्यंग करता है, जिससे लक्ष्मण स्वयं भी अपने कार्य पर लज्जित हो शीश झुका लेते हैं। यही कारण है कि लक्ष्मण की विजय की अपेक्षा मेघनाथ की पराजय अधिक प्रभावित हो गई है। कवि की लेखनी भी यहाँ प्रतिनायक की श्रेष्ठता स्थापित हो जाने के कारण किंचित मौन हो रही है। प्रियमान मरता है बहाना ढूंढ लेता काल है, पाठक न कुछ सोचे यही घन नाद काल है। प्रश्न नंबर 19, तुमुल खंडकाव्य के आधार पर राम के चरित्र का वर्णन कीजिए। उत्तर, तुमुल खंडकाव्य में राम के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, वीर योद्धा राम अतुलित बलशाली है, जिससे भी वे युद्ध करते हैं अवश्य ही विजयी होते हैं। उनके द्वारा मकरास युद्ध में मारा जाता है। नंबर 2, हृदय के कोमल लक्ष्मण जब मेघनाथ की शक्ति लगने से मूर्छित हो जाते हैं तब राम व्याकुल होकर आंसू बहाते हैं और करुणा विलाप करते हैं। मैं भी सक तुम बिन ना तुम बाल भक्त अनन्य हो। नंबर 3, बंधु स्नेही रम को लक्ष्मण से अनन्य प्रेम था। वे लक्ष्मण का यश चाहते थे। वे लक्ष्मण की विजय का समाचार सुनने को व्यक्त थे था। उग्र सुनने के लिए निज बंधु जय संवाद को वे लक्ष्मण को
आशीष देते हैं और उसके लिए विलाप भी करते हैं। नंबर 4, भक्त का हठ मानने वाले यज्ञरथ मेघनाथ को निशस्त्र मारने का आदेश देना निश्चित ही एक अनीतिपूर्ण कार्य था। फिर भी भक्त विभीषण के हठ की पूर्ति करने के लिए वे सौमित्र को आज्ञा देते हैं। कुछ देर सोच विचार कर भगवान ने यह तय किया रखना उचित है। भक्त का हठ तय यही निश्चित किया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राम वीर योद्धा बंधु स्नेही हृदय के कोमल तथा भक्त का हठ मानने वाले चरित्र के रूप में खंडकाव्य में चित्रित होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।